सियासी संडे आजाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम जोबन पर सियासी रहनुमाओं के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। पीटीआई और नून लीग के एक दिन में 2 जलसे। जियालों ने भी खूब मैदान लगाया। हुकूमत पर तीरों की बरसात। जिस पार्टी को आप वोट दे रहे हैं, क्या उनके लीडर सादिक और अमीन हैं या नहीं है? जो मुल्क से झूठ बोल के, बॉलीवुड की एक्टिंग करके, बीमार बन के नवाज शरीफ गया था, उधर जाके दूसरा नवाज शरीफ नजर आ गया और अपने पोते का पोलो मैच देखे। पोता जी को पास पैसा इधर से किधर से आया? ये आपका पैसा है। एक लीडर बीमारी की एक्टिंग झूठ बोलकर बाहर भाग गया। लंदन जाते ही दूसरा नवाज शरीफ नजर आ गया। अदालतें आजाद हैं तो ये सारे बाहर क्यों भागे हैं? अगर नैब और अदालतें हम कंट्रोल करते हैं तो अपने वजीर जेलों में क्यों डालते? इमरान खान सुप्रीम कोर्ट पर हमला या किसी जज को फोन नहीं करता। अवाम की ताकत से माफियाज को शिकस्त, नया पाकिस्तान बनाकर दिखाएंगे। वोट डालने से पहले सोचें कि आपका लीडर सच्चा है या करप्ट। भीख और कर्जा मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं करता। हो सकता पीटीआई ने भी किसी गलत उम्मीदवार को टिकट दिया हो, मगर किसी को करप्शन नहीं करने दूंगा। वजीर आजम का भिंबर आजाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। नवाज शरीफ हुक्म देता था भारत पर तनकीद नहीं करनी। नवाज शरीफ जब भारत गए तो हुर्रियत रहनुमाओं से इसलिए न मिले कि कहीं मोदी नाराज ना हो जाए। इमरान खान का मीरपुर में जलसे से खिताब। कहा भारत समझता था 5 अगस्त का इक़दाम हजम कर जाएगा, मगर ऐसा नहीं होगा। भारत मनफी अज़ाइम में नाकाम हो गया। मुझे डर था कश्मीरी हिम्मत ना हार दें, मगर कश्मीरी तो बहुत बहादुर निकले। मोदी ने कश्मीर में जुल्म किया। आने वाले दिनों में कश्मीर को आज़ाद देखेंगे। मैं कश्मीर का केस सारी दुनिया में लड़ूंगा। हम मकबूजा कश्मीर को आजाद देखेंगे। इसको कहता था ना सेम पेज पे है, वो अब शेम पेज बन चुका है। जलसी भी नहीं थी, नवाज शरीफ को प्लस 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 कर दिया। सेम पेज अब शेम पेज बन चुका है। सिलेक्टेड आजम अपने सिलेक्टर्स को भी ले डूबा। नवाज शरीफ को माइनस करने वालों देख लो, वो मजीद प्लस हो गया। नवाज शरीफ की कुर्बानी रंग ले आई, दुश्मन भाग गए। अगर ये कल का जलसा ना करते तो शायद थोड़ा भरम रह जाता। पीटीआई करोड़ों रुपए लगाकर जलसी भी नहीं कर सकी। इमरान खान ने आजाद कश्मीर में नई नवेली एटीएम ढूंढ ली। पीटीआई की औकात आज भी 2 सीटों की है। खान पाकिस्तान में तब्दीली नहीं तबाही लाया। ये इलेक्शन या तब्दीली नहीं इनकलाब है। मरियम नवाज का बाग और धीरकोट में इंतखाबी जलसों से धुआंधार खिताब। पीपल्स पार्टी का भारतीय लीपा में अवामी ताकत का मुजाहरा। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा अवाम को बोलने की ताकत भुट्टो ने दी। कमर जमान कारा बोले अवाम इमरान खान से बहुत तंग आ चुके। वजीर आजम अवाम की जान छोड़ें और घर चले जाएं। फरियाल तालपुर ने भी जियालों का जोश बढ़ाया। कारकुनों से खिताब। खाना भी बाद में पक जाएगा, बर्तन भी बाद में धुल जाएंगे, कपड़े भी बाद में धुल जाएंगे, सफाई भी बाद में हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले अपनी मिट्टी का कर्ज उतारना है। खाना बाद में पकाना, कपड़े बाद में धोना, पहले आकर वोट देना। वोट चोरी करने वाला पकड़ा जाए तो उसे छोड़ना नहीं। मरियम नवाज की कारकुनों को हिदायत। अहलिया के खिताब के दौरान शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर नारे लगवाते रहे। नवाज शरीफ को अखियां उड़ीकती हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी बाहर जाना चाहती हैं। शेख रशीद के नून लीग की क़यादत पर तंज़ियाबाद। फिरदौस आशिक आवान ने कहा जाली राजकुमारी पीडीएम जलसों और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की तरह अब भी मायूस होगी। शहबाज गिल का कहना है अपोजिशन एनआरओ की मुतलाशी, लेकिन इमरान खान ऐसा नहीं होने देंगे। अपोजिशन के पास रोने धोने के सिवा कुछ नहीं। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म की धज्जियां उड़ा दी। पाबंदी के बावजूद कल और आज भी पीटीआई के जलसे में शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने वजीर को आजाद कश्मीर की हुदूद से निकलने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करे, नून लीग का मुतालबा। मरियम औरंगजेब का कहना है वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म चैलेंज किया। जिस वजीर पर पाबंदी थी उसे जलसे में साथ बैठाया।
ऐसा रवैया मुजरिमाना और फस्ताई जहनियत का है। वजीर आजम खुद को कानून से बालातर समझते हैं। एहसन इकबाल का कहना है इमरान नियासी ने मुल्क को बदतरीन बहरानों में धकेल दिया। चोर, गद्दार, गालम गलोच के अलावा इनको कुछ नहीं आता। कश्मीर इलेक्शन को खरीदने के लिए, कश्मीर के वोट को खरीदने के लिए सारे बड़े बड़े बैग इनके साथ गए हैं। चेक कराना हो तो चेक करा लो। सिंध से चोरी किया जाने वाला पैसा आजाद कश्मीर इंतखाबात में इस्तेमाल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली नोटों से भरे बैग साथ लेकर गए। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का सूबाई हुकूमत पर इल्जाम। नौकरियों की बंदरबांट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। करप्शन की बात हलीम आदिल के मुंह से जचती नहीं। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर शाह का जवाबी वार इल्जामात मुस्तरद। वजीर खारजा और चीनी सफीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। दासू वाक़े में जख्मी चीनी शहरियों की अयादत, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। चीनी सफीर ने कहा पाकिस्तान और चीन तमाम चैलेंजेस का सामना करते हुए ताउन जारी रखेंगे। दासू का मसला, इंटीरियर मिनिस्ट्री इनको होस्ट कर रही है। ये 15 लोग कल गए, अब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन है, उनके भी 15 लोग हैं और हमारी एजेंसीज के भी लोग हैं। कल इंटीरियर मिनिस्ट्री को अप्रिशिएट किया गया व्हाट्सएप पे कि हमने उनको होस्ट किया। दासू डैम पर काम जारी। चीन की 15 रुकनी और पाकिस्तान की मुश्तरका टीमें तहकीकात में मसरूफ। जल्द जिम्मेदारान तक पहुंच जाएंगे। शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती में किसी सूरत दरार नहीं आ सकती। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दासू डैम मंसूबे पर जल्द काम का दोबारा आगाज किया जाएगा। चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी मुलाजिमीन को निकालने का फैसला वापस ले लिया। इन्वेस्टर की बेटी घर से पैदल निकली और मार्केट में आई और वहां से इन्होंने टैक्सी ली और शॉपिंग के लिए ये खड्डा मार्केट में उतरी। खड्डा मार्केट से इन्होंने एक और टैक्सी ली और जो हमारी फुटेज है वो इनको रावलपिंडी जाते बता रही है। रावलपिंडी में एक शॉपिंग मॉल के बाहर जिस टैक्सी ने उतारा उसकी भी फुटेज है। इनकी दरखास्त पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा, तशद्दुद के मुल्जिमान 2 रोज में पकड़ लेंगे। वजीर दाखिला का दावा। शेख रशीद का कहना है अफगान सफीर की बेटी घर से पैदल निकली, टैक्सी से खड्डा मार्केट पहुंची। लड़की F6 से घर जा सकती थी लेकिन F9 जाने को तरजीह दी। खड्डा मार्केट से रावलपिंडी जाने की तहकीकात कर रहे हैं। वाकया 16 जुलाई को पेश आया था। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए गलत फुटेज चलाकर मनफी प्रोपेगेंडा किया। इस्लामाबाद में अफगान सफीर की बेटी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। शॉपिंग से वापसी पर टैक्सी में बैठी तो ड्राइवर ने कुछ दूर जाकर गाड़ी रोक दी। अचानक एक शख्स गाड़ी में बैठ गया और तशद्दुद का निशाना बनाया। होश आया तो गंदगी के ढेर पर थी। FIR का मतन। FIR में रावलपिंडी जाने का जिक्र क्यों नहीं किया, सवाल उठने लगे। अफगान सफीर ने बेटी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अफगान सफीर की बेटी का मुबैना अगवा खराब सिक्योरिटी सूरत हाल जाहिर करता है। इस वाक़े से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजरू हुआ। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। बिजली बिल्कुल 10 मिनट के लिए आते हैं, 20 मिनट के लिए आते हैं, उसके बाद 3 घंटे नहीं होती। जो बिलों का अगर हिसाब लगाए ना यहाँ पर तो बिल तो निहायत ही बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और उसके मुकाबले में बिजली ना होने के बराबर हो। लोड शेडिंग बदतरीन। बिजली 10 मिनट आती है, 3 घंटे जाती है। शहरी फट पड़े। मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग जारी। कराची से खैबर तक, कोयटा से पेशावर तक, रावलपिंडी से मुल्तान तक हर तरफ लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। शहरों में भी बिजली की बंदिश से हर कोई परेशान। बिजली और गैस लोड शेडिंग की वजह इमरान खान और उनके निकम्मे वजीर हैं। सनतों और CNGs की गैस बंद करना इंतहाई तशवीशनाक है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का कहना है गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग बद इंतजामी की इंतहा है। इजाफी बिजली होने के बावजूद लोड शेडिंग बद इंतजामी नहीं तो और क्या है। CNG सेक्टर को गैस की बंदिश पूरी कौम के लिए बुरी खबर है। महंगाई ईद से पहले आ गई। बाजारों में कुछ सस्ता नहीं मिलता। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ खत्म कर दिया। घी, आटा, चीनी महंगी होने से 2 वक्त की रोटी पकाना मुश्किल हो गया। मसाला जात, अदरक, लहसुन, टमाटर की कीमतें भी बढ़ गईं। कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों का मौक़िफ़।
ईद से पहले आखिरी इतवार मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, किसी ने बकरा खरीद लिया तो किसी की तलाश जारी। जानवरों के रेट सुनकर खरीदार परेशान। साहब महंगाई बहुत हो गई, कीमत कम नहीं होगी, व्यापारियों का मौक़िफ़। इसका वजन तकरीबन 40 मन के करीब है। इसको बादाम घी वगैरह देते हैं, जिससे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको हमने पाला है। इसकी कीमत तकरीबन 7 लाख रुपए हमने रखी है। हैदराबाद की मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर तवज्जो का मरकज। गुजरांवाला में बबलू, शेरू, मलंग और सूरजमुखी बैल की धूम। कराची में जिले इंतजामिया और पुलिस की गफलत। शहर में जगह जगह गैर कानूनी मवेशी मंडियां कायम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरी परेशान। एहलकार पैसे लेकर जानवर बेचने देते हैं, व्यापारियों का इल्जाम। शौक से बकरा रखा हुआ है कुर्बानी का, और हम लोग मैं अपने शौक से पट्ठे लेने आई हूँ और हम लोग शौक से उन्हें खिलाएंगे। मैंने बकरा घर में रखा हुआ है, हम ईद की बड़ी रंगे चल रही है, मैं उसके लिए पट्ठे लेना है। कोई चारा खिलाए तो कोई नहलाए, कहीं बकरा आ गया तो किसी के हिस्से में गाय। कराची से खैबर तक बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं। चोरियां टोके तेज। कुर्बानी के लिए औजारों को धार लगाने के लिए दुकानों पर रश बढ़ गया। दुकानदारों की चांदी। लाहौर में चीफ मिनिस्टर स्पेशल प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, बुज़दार हुकूमत शुबदाबाजी के बगैर लाहौर की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी ने कहा, इमरान खान ने पाकिस्तान को आलमी तन्हाई, उस्मान बुज़दार ने लाहौर को नो गो एरिया बना दिया। बदकिस्मती से ऐसा वजीर आजम आया है जो अफरा तफरी मचाने, गालियां देने वाले वजीरों से खुश होता है। ये वजीर मुशीर जल्द अवाम के गजब का निशाना बनेंगे। इमरान खान और उसके वजीर अब महंगाई, बिजली, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? इमरान खान ने अपनी बहन और साथियों को एनआरओ दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडियों की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। साबिक गवर्नर सिंध मुमताज भुट्टो कराची में इंतकाल कर गए। मरहूम की उम्र 87 बरस, काफी अरसे से अलील थे। सदर मुमलिकत वजीर आजम इमरान खान, चौधरी बरादरान, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी समेत हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं का इंतकाल पर इजहार अफसोस। नियो न्यूज की खबर पर बहावलपुर मॉडल टाउन की इंतजामिया को होश आ गया। ओलंपिक चैंपियन समीउल्लाह खान के मुजस्मे से हॉकी और गेंद चोरी होने का मुकदमा दर्ज। सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुल्जिमान की तलाश। मुजस्मा असल हालत में बहाल कर दिया गया। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रैलों से अमवात की तादाद 24 हो गई, 10 जख्मी। पीडीएमए के मुताबिक सैलाबी रैलों से मुख्तलिफ इलाकों में घरों और अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। अंदरूनी सिंध भी बारिशों, सैलाबी रैलों की तबाहकारियां। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल। मजीद 8 देहात मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। अटक के करीब दरियाए सिंध में नहाते हुए 3 अफराद डूब गए। रेस्क्यू की गोताखोर टीमों का सर्च ऑपरेशन। डूबने वालों की उम्रें 10 से 26 साल के दरमियान है। जर्मनी और बेल्जियम में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 183 हो गई। 1000 से ज्यादा अफराद लापता, सैकड़ों मकानात तबाह। इमदादी कार्रवाइयां जारी। दोहा में अफगान हुकूमती वफ्द और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा रोज। तालिबान ने कैदियों की रिहाई के बदले जंग बंदी की पेशकश कर दी। अफगान तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने कहा है कि वो अफगान तनाज़े के सियासी हल के हामी हैं। उधर तालिबान ने सूबा नमरोज के जिला नाखुनसुर पर कब्जे का दावा किया है।
रूसी सदर पुतिन की अमेरिका को अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए वेस्ट एशिया में फौजी अड्डे देने की पेशकश। रूसी अखबार की रिपोर्ट, जून में होने वाली मुलाकात में पुतिन ने बाइडेन को ऑफर की।